भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद की ओर से आज द्वारस इलाके के नागराकाटा स्थित आदिवासी सांस्कृतिक चर्चा केंद्र में एक सभा बुलाई गई। सभा से पहले प्रेस वार्ता के दौरान आदिवासी नेता राजेश लाकड़ा उर्फ टाइगर ने कहा कि द्वारस इलाके में एवं तराई इलाके में बिमल गुरुंग या विनय तमांग की कोई भी सभा नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने यह आरोप लगाया कि 2007 से लेकर 11 तक बिमल गुरुंग के नेतृत्व में द्वारस तराई इलाके में काफ़ी हिंसा हुआ, जिसमें सैकड़ों आदिवासियों के ऊपर केस दर्ज किए गए, जिसका दंश आज भी आदिवासी समुदाय झेल रहे हैं। देखिए एनईआई द्वारस न्यूज़ यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें। आदिवासी नेता राजेश लाकड़ा ने सभा के दौरान प्रेस वार्ता में क्या कहा। चार मुख्य बिंदु है। पहला मुख्य हम लोग का विरोध का माने पहला समस्या है कि बिमल गुरुंग जैसे ही डुवर्स तराई में आज गतिविधि कर रहा है। हम लोग याद रहे कि डुवर्स तराई का एक इतिहास है। 2007, 8, 9 में 11 और 12 तक बिमल गुरुंग जब तक यहाँ आया तब तक डुवर्स किंतु अग्निगर्भ होके अशांत हो गया। डुवर्स आप पूरा 10 साल बिमल गुरुंग नहीं था डुवर्स तराई में, कोई किसी प्रकार का अशांति नहीं था, अराजकता नहीं था, किसी प्रकार जाति भेदभाव नहीं था। यहाँ कम्युनल हार्मनी था। गोरखा समुदाय के साथ में बिहारी समुदाय, मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, राजवंशी हो, सभी जाति यहाँ मिल बांट के रहते थे। जैसे ही बिमल गुरुंग का आना हुआ, आज देख रहे हैं कि यहाँ जाति के आधार में यहाँ पर बांटा जा रहा है। इसके विरोध में आज आदिवासी समाज यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आदिवासी समाज इसलिए एकजुट हुए हैं क्योंकि ये क्षेत्र आदिवासी का है। यहाँ हम लोग का एमपी होता है, आदिवासी रिजर्व सीट कॉन्स्टिट्यूंसी है, एमपी सीट है। यहाँ का सारा चीज़ आदिवासी ही ठीक करेगा। यहाँ का राजनीतिक जो भी डिमांड है, राजनीतिक मांग है, वो आदिवासी ही अपना प्रस्ताव रखेंगे। जैसे हम लोग का डिमांड है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया, यहाँ पर हम लोग गोरखालैंड का डिमांड नहीं कर रहे थे। आदिवासी बिमल गुरुंग अपना गोरखालैंड का डिमांड पहाड़ में जाके मांगे, हम लोग कोई असुविधा नहीं। किंतु डुवर्स और तराई को जैसे ही वो गोरखालैंड में शामिल करने का बात बोलेगा या यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में या तो संसदीय क्षेत्र अपना कैंडिडेट उठाने की बात करेगा, हम आदिवासी समुदाय हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जी, अखबार माध्यम में मैंने मुख्य फ्रंट पेज में छपा गया कि सोनम लामा को वो पीके के टीम के साथ मिलकर अभिषेक बनर्जी के समक्ष में प्रस्ताव को रखा है बोल के हम लोगों को समाज माध्यम से मिल रहा है खबर। तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कभी भी नहीं मानेंगे। बिमल गुरुंग बीजेपी से भी कैंडिडेट देगा तो विरोध करेंगे, तृणमूल के साथ में भी जाकर यदि कैंडिडेट देंगे हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग तृतीय विकल्प हम लोग आदिवासी समाज सोच के हम लोग समय में जवाब देंगे इसका। जोन बारला देखिए, वो ऐसा व्यक्ति है, वो आदिवासी समाज का आदमी नहीं है। साफ कह देना चाहता हूँ, आदिवासी समाज का बात सांसद रहते तो वो आदिवासी के लिए बोलते। आज राजू बिष्टा को देखिए, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ राजू बिष्टा को, वो अपना गोरखा का जनप्रतिनिधि है, गोरखा के हित के लिए वो उनका बोलना कर्तव्य है। मतलब जोन बारला आदिवासी संप्रदाय का जनप्रतिनिधि है, आदिवासी आरक्षित सीट का जनप्रतिनिधि सांसद होके वो कैसे गोरखालैंड का बात बोलेगा? ये इसका मतलब साफ है कि जोन बारला पूरा अपना वजूद को खत्म कर चुका है। हम आदिवासी समाज हम उसको अपना रिश्तेदार भी नहीं मानते और हमारा समुदाय है बोल के हम लोग नहीं मानते। और उनका जो भी अभी राजनीतिक करियर जो है वो जिस प्रकार से कर रहा है, अभी जिस प्रकार से 11 जाति को संसद में उसने भवन में रखा, उसका हम लोग विरोध किया है माल एसडीओ के माध्यम से। और कल का दिन में हम लोग रोड में उतर के जोन बारला को भी विरोध करेंगे। अभी गोरखा समुदाय से जो 11 जाति, सबसे पहले तो ये स्टेटस हम लोग होने ही नहीं देंगे, क्योंकि देखिए भाई इतिहास गवाह है, ऐसे किसी के एसटी स्टेटस नहीं मिल जाता है। एसटी स्टेटस के लिए आपको आदिवासी बनना पड़ेगा। और हम लोग है प्रकृति का पूजने वाला, हम लोग आदिवासी है, हम लोग यहाँ के मूलवासी हैं, हम लोग खुद को आदिवासी मानते हैं। हम लोग दूसरे और कम्युनिटी को हम लोग आदिवासी बनने का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग किसी भी प्रकार का आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 6 शेड्यूल का डिमांड भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद का नहीं था। ये बिरसा तिर्की और तेज कुमार और जोन बारला और शुक्रा मुंडा का आदिवासियों को भ्रमित करने वाला, इनको संविधान का जानकारी नहीं है बोल के उन्होंने ये डिमांड रखा था। भारतीय मूल निवासी
अंडर 5th शेड्यूल के अंतर्गत शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया का मांग करता है, क्योंकि 1878 ईस्वी से ये क्षेत्र हम लोग का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया, उसका सारा पेपर मेरा पास है। मैं आप लोग को समस्त कॉपी दे दूंगा, जेरेक्स कॉपी, कि ये क्षेत्र 6 शेड्यूल बनने का प्रक्रिया में नहीं। तो इन्होंने जॉन बारला और बिरसा तिर्की और तेज कुमार टोप्पो ने क्या किया था, आदिवासियों को वोट बैंक बना के 2011-12 साल में बिमल गुरुंग के हाथ में इन्होंने कुछ समझौता करके अपना कुर्सी ओहदा बचाने के लिए, राजनीतिक करियर को खड़ा करने के लिए इन लोगों ने ये गलत डिमांड को उठाया था। मगर हम लोग शिक्षित व्यक्ति है, आज हमारे समक्ष जितना हाउस में बैठे हुए, यहाँ कोई ग्रेजुएट किया हुआ बैठा है, कोई एमए किया हुआ बैठा है, कोई बीएड किया हुआ बैठा है, कोई रिसर्च कर रहा है, ऐसे ऐसे अनुभवी व्यक्तियों, शिक्षित व्यक्तियों के हमारे संगठन में योगदान है। तो उनके परामर्श के अनुसार से हम लोग ने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया का मांग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग शेड्यूल की डिमांड नहीं कर रहे हैं। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? आज भी ये इलाका पिछड़ा हुआ है। इसका मूल कारण आपको उदाहरण दूंगा। जॉन बारला जैसा सांसद, सुकरा मुंडा जैसे विधायक और जितने भी डुवर्स के 5 विधायक हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि ये अपने आदिवासी हित का बात कभी भी संविधान का बात कभी भी विधानसभा में नहीं रखते हैं, कभी भी संसद भवन में दिल्ली में नहीं रखते, जिसका परिणाम है आज आदिवासी समुदाय का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आने वाला दिन में किंतु हम लोग यहाँ से सोच रहे हैं कि आप से आदिवासी प्योरली ऐसा राजनीतिक दल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो सिर्फ आदिवासी की बात करेगा, हम लोग उसी को समर्थन देंगे। आज ये सभा में क्या क्या निर्णय ले रहे हैं आप लोग? आज हम लोग 500 सीट का विधानसभा का रूपरेखा भी तय करेंगे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का, किस दल को कैसा हम लोग कहाँ देना है कि नहीं देना है। हमारा भविष्य को सुरक्षित रखना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, फंडामेंटल राइट्स है कि मैं अपने आदिवासी समुदाय के हित के लिए मुझको कुछ भी करने के लिए मुझे अधिकार है। उसके तहत आज इस सभा से हम लोग निर्णय लेंगे कि आने वाला दिन में हम लोग 2021 के चुनाव में किस राजनीतिक दल को हम लोग वोट देंगे। हमने देखा है आदिवासी का जो जनप्रतिनिधि है, सिर्फ अपने सत्ता सुख तक रसुख पाने के लिए वो लोग आदिवासी की यूज करते हैं। सुकरा मुंडा देखे टीएमसी में था, सुनने में आ रहा बीजेपी में चला गया है। किस लिए, किस आदिवासी से पूछा है? जॉन बारला ने 11 गोरखा जाति को एसटी बनाने के लिए किस आदिवासी से पूछा है? किसी से नहीं पूछा। बिमल गुरुंग किसी आदिवासी से पूछा कि ये 5 सीट किसके लिए आरक्षित है? तो यहां पर क्या करे, विभ्रांत का राजनीति करके, अशांति क्रिएट करके, यहां पर कुछ लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत सुविधा और अपने पीठ को बचाने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। गोरखा का विरोध है क्या? गोरखा समुदाय का एसटी लोगों के साथ में हमारा लेप्चा, भूटिया, येल्मो, लामा, इन सबों के साथ हमारा बातचीत हो रहा है, उनके साथ हमारा बातचीत है। उन लोग भी बोल रहे हैं कि ये हमारे अस्मिता, हमारे वजूद के खिलाफ में 11 जनजाति को, 11 गोरखा जाति को जनजाति बनाने के लिए जो आदिवासी बनाने पर कर रहे हैं, वो उनका विरोध करते हैं। मगर दार्जिलिंग में वो लोग विरोध कर नहीं सकते। यदि विरोध करेंगे तो उनको वहाँ पर वायलेंस होने का उनका संभावना है। उनका नैतिक समर्थन हम लोगों के साथ में है। तो बिमल गुरुंग को अब आप लोग डुवर्स तराई में कोई सभा करने नहीं देंगे? मैं बिमल गुरुंग से एक आग्रह करूंगा, आप दार्जिलिंग में जाइए, अपना राजनीति कीजिए। मैं संवाद माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपना राजनीति करने का अधिकार है। यहाँ पर हम आदिवासियों का अधिकार का बात बोलने का मेरा अधिकार है। ये क्षेत्र आदिवासियों का है, आपका क्षेत्र दार्जिलिंग है, आप दार्जिलिंग में जाके कुछ भी कीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। मगर डुवर्स तराई में आप आके 2007, 8, 9 तरह जिस प्रकार से यहाँ संतरास, यहाँ भय का माहौल, झगड़ा, लड़ाई, मार काट का जो माहौल बना था, वो बनाने का प्रयास करेंगे। हम लोग उसको गणतांत्रिक से रोकेंगे। सबसे पहला बात है कि ये क्षेत्र को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया घोषणा करना पड़ेगा। न्यूनतम मजदूरी हो गया, सादरी भाषा के लिए, और यहाँ के बंद चाय बागान उसको खोलने के लिए, ये हमारे 4 बिंदुओं पर यदि कोई भी राजनीतिक दल खुल के आगे आता है तो हम लोग उसको समर्थन देंगे। आप लोग अपने कैंडिडेट कोई खड़ा करेंगे, इस तरह का कुछ प्रस्ताव है? ये हमारा समय आएंगे तो अवश्य हम लोग इसको खुलासा करेंगे। मगर 5 विधानसभा को हम ऐसे व्यर्थ जाने नहीं देंगे। इस बार कुछ ना कुछ राजनीतिक विकल्प आदिवासी इस बार देंगे ही देंगे। जब विनय तामांग जी भी यहाँ पे कई सभा वगैरह करने का प्लानिंग में है। मैं विनय तामांग को भी नहीं छोड़ूंगा, विनय तामांग को भी सभा करने दूंगा, क्योंकि वो आके यहाँ पर गोरखाओं के बीच मतभेद करेगा, आदिवासी के बीच में लड़वाएगा। ये दोनों एक के सिक्के के 2 पहलू हैं, बिमल गुरुंग और विनय तामांग। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए विनय तामांग से भी आग्रह है कि आप पहाड़ तक राजनीति कीजिए। आपने विगत 11 साल तक पहाड़ को अच्छे रखा था,
आप रखिए, अपना प्रशासन प्रणाली है वहाँ चलाइए। कृपया आप डुअर्स और तराई को यहाँ पर हाथ ना दे तो बेहतर होगा। तो मैं आज संवाद माध्यम से डायरेक्ट एक बात कहना चाहता हूँ, दार्जिलिंग को मैं आदिवासी लैंड बनाना चाहता हूँ। कोई समर्थन देगा गोरखा भाई? देगा? देगा कोई? मैं ये डिमांड रखूंगा तो कोई समर्थन देगा मुझे? क्योंकि ये जातीयता के आधार में राज्य का समर्थन हम नहीं करते हैं। आदिवासी लैंड बोलूंगा तो वो तो हमारे ओराव मुंडा खड़िया का देश बन जाएगा ना, तो फिर गोरखाओं को दिल में तो आघात लगेगा ना। ये तो अनैतिक डिमांड है ना। ऐसा डिमांड होना चाहिए जो कि सर्वसम्मति सभी लोगों को सूटेबल लगे। आप लोग का नाम से प्रॉब्लम है? नाम नहीं, यहाँ पर ऐसा व्यवस्था से डिमांड किया जा रहा है जिसको कभी भी ये आग को कोई निभा नहीं सकता। बंगाल को लेकर पूरा नॉर्थ बंगाल का होगा, सबका सर्वसम्मति आएगा, सबका विकास हम लोग चाहते हैं। यहाँ पर हम आदिवासी नहीं, बिहारी है, बंगाली है, मारवाड़ी, राजवंशी, कामतापुरी, राभा, कोच, मेचे, ये सब है। इन सब को लेके कोई व्यवस्था का प्रणाली के लिए सब एकजुट होता था, हम लोग भी शामिल होंगे इसमें। थैंक यू राजेश, थैंक यू।